So, hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। और बहुत बार इसमें से हमारा प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस टॉपिक में से, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एक बार देख लेंगे, जिसमें हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो गई। फिर उसके बाद एक बार हम कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एक दो क्वेश्चंस आपके मैं बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक से आ रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखो बेसिक बेसिक सा तो हम सभी लोग टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हैं, राइट। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे इसका नेम है, मतलब इसे कौन कंट्रोल कर रहा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैक्सिमम केसेस में इसे फंड भी कौन कर रहा होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। जैसे अगर मैं अपनी यूनियन टेरिटरी या स्टेट की बात करूं, जैसे दिल्ली में हूं मैं, तो दिल्ली में एक फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी है? दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऐसे ही आपकी स्टेट्स में भी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी। अब इसको क्या करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जनरली कौन फंड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके फीचर्स की बात कर ले तो ये जो यूनिवर्सिटी होती है वो स्टेब्लिश होती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश करने के लिए एक एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, याद रखना, ठीक। और ये अंडर द परव्यू होती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसको हम पहले क्या बोल देते थे? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का रीनेम हुआ, जिससे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर बेसिकली बच्चों दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, एक होता है हमारा बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो हायर एजुकेशन है उनके अंदर होती है ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक। इंडिया में अभी 2023 के अकॉर्डिंग, 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी, ठीक। जो हेड होता है इन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का वो होता है हमारा चांसलर, और जो एक्स ऑफिशियो होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट। मतलब चांसलर, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होगा? जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा क्या होता है? चांसलर, ठीक। फिर आ जाते हैं एग्जांपल्स में। एग्जांपल्स में बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसे मैंने बताया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी हमारे, जैसे मैंने बताया, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। अब बच्चों क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? इनके फीचर्स से पूछा जा सकता है। और एक तरह से क्वेश्चन होता है कि कभी कभार आपको लिस्ट दी जाती है कि 4 और 5 यूनिवर्सिटीज की, आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है। तो इस केस में आप क्या करें? आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली बार बार एक बार, मतलब जो इंपॉर्टेंट आपको लग रही है उन लिस्ट को पढ़ लो एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। तो अगर आप सीधा टाइप करोगे टाइप लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आपको वेबसाइट में मिल जाएगा यूजीसी की। तो वहां से आप एक बार सिर्फ पढ़ लो इंपॉर्टेंट। या एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिल्ली की आपको एक यूनिवर्सिटी बताई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क क्या है, जिस भी आप स्टेट या जिस भी आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हो उसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, जो उनसे आपको पता है। तो जिस भी स्टेट और जिस भी यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग कर रहे हो उसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको लिखनी है, इंपॉर्टेंट वाली, ठीक। उससे होगा क्या? आपके माइंड में भी याद रहेगा, और जो बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स लिख रहे होंगे, मतलब दूसरी स्टेट्स के स्टूडेंट्स लिख रहे होंगे, उससे आप पढ़ के भी आपकी रिवीजन हो जाएगी कि हाँ दूसरी स्टेट्स में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। बाकी हम लर्न करने बैठेंगे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज कभी लर्न नहीं हो सकती। तो इंपॉर्टेंट हम ऐसे रिवाइज कर लेंगे, राइट। चले आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज। जैसे पहले था जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज किसके अंदर आ गई? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, राइट।
तो ये जो स्टैब्लिश होगी वो होगी किसी भी लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट के पास, तो वो पार्लियामेंट एक्ट में पास हो रही थी, ये लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट में होगी। ये रन और फंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और टोटल हमारे पास 464 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कौन हेड करेगा? चांसलर, बेसिकली चांसलर इज द पोस्ट, और इस केस में जो चांसलर होगा वो होगा गवर्नर। मतलब जो भी स्टेट का गवर्नर होगा वो ही हमारा चांसलर होगा उस स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के केस में चांसलर कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज के केस में चांसलर कौन है? गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक, तो एग्जांपल की बात करूं, जैसे दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो डीटीयू, राइट, ये हमारी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और एक और एग्जांपल बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी कश्मीरी गेट में, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ये दोनों हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, राइट। तो मतलब इनके जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे? गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक, अब आपको भी क्या करना है, जो आपकी स्टेट है, जो भी जहां भी आप रह रहे हो उसके आसपास जो जो इंपॉर्टेंट आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज पता है उसको रिकॉल करने के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, आपकी स्टेट की कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज है। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट स्टेट जो कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें हम बोल देते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये भी हमारी यूजीसी अप्रूव्ड होती हैं, ये एक डिग्री ग्रांट कर सकती हैं, बट याद रखना इनिशियल फेजेस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ कैंपस कॉलेजेस या एफिलिएशन इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस नहीं खोल सकती। इनिशियल स्टेजेस में मतलब कोई यूनिवर्सिटी सेटअप हुई तो वो अपने किसी और स्टेट में या ऑफ कैंपस कॉलेजेस ओपन नहीं कर सकती और एफिलिएशंस नहीं दे सकती। बट जब भी उसको 5 इयर्स हो जाते हैं तो आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम यूजीसी और जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने के बाद वो कहीं और पे अपनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज खोल सकती है। ठीक, जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी उसका हेड कौन होगा? उसका हेड होगा हमारा प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन। मतलब ये एक पोजीशन है, याद रखना। इधर प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी उसकी गवर्निंग बॉडी होगी उसका जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन होगा। ठीक, और वो हेड और चेयरपर्सन कोई भी हो सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक, बेसिकली अभी बात कर ले तो 432 हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं दिल्ली के आसपास एमईटी यूनिवर्सिटी, तो हमारी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक, या आईपी यूनिवर्सिटी, वो हमारी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। देखो, अगर बच्चों डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी समझना है, मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है। देखो बेसिकली एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फर्क क्या होता है? कॉलेज एक छोटा सा, मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो कॉलेज एक छोटा सेटअप, यूनिवर्सिटी एक बड़ा सेटअप जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी एफिलिएशंस हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है, पंजाबी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। कॉलेज के अंदर बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो। अगर हम डीम्ड टू यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम कंसिडर्ड करते हैं एज अ यूनिवर्सिटी। मतलब माइट भी वो इतने बड़े ना हो कि यूनिवर्सिटी है, बेसिकली वो एक छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं या बोलूं कॉलेजेस हैं जिसको कंसिडर्ड किया जाता है एज अ यूनिवर्सिटी। तो सर ऐसा क्यों किया गया? देखो, रीजन बीइंग जो हमारी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके पास ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी किससे रिलेटेड होती है? ऑटोनॉमी होती है रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग की उनका कोर्सेज क्या होंगे, उनके सिलेबस क्या होंगे, उनके एडमिशंस क्या होंगे, उनके फीस क्या होंगी। ठीक, बेसिकली कैसे रन करना है वो सारा वो खुद ऑटोमेटिक ऑटोनॉमी होती है उनके पास, इंडिपेंडेंस होती है उनके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे एसआरसीसी, तो एसआरसीसी एक कॉलेज है, अब वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं है। अब एसआरसीसी को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। ठीक, समझ आया? ऐसे ही लेकिन अगर कोई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होगी
तो उसको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने होंगे, वो अपने खुद के इंडिपेंडेंट सिलेबस, कोर्सेज, एडमिशंस वगैरह से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। ठीक, समझ आ गया। फिर अगर हम डीम टू बी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये जो स्टेटस होता है ये ग्रांट कौन करता है? सेम हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, और टोटल 128 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। और एग्जाम्पल की बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। याद रखना ये बेसिकली हमारा फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ना कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आपको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस लेना है तो ऐसे ही नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी कॉलेज को डीम टू बी यूनिवर्सिटी मान लिया जाएगा। तो कुछ सारे कंडीशंस होते हैं, कभी कभार पेपर में पूछ ले जाते हैं, इसीलिए एक बार के लिए डिस्कस करते हैं। चांसेस कम होते हैं कि ये पेपर में रिपीट हो, बट हम डिस्कस कर लेंगे जरूर। ठीक, सबसे पहला तो जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो 20 साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। फिर नैक के हमारी क्रेडिट की बात करूं, जो रैंकिंग की बात करूं तो स्कोर होना चाहिए 3.26 होना चाहिए 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स के लिए। अगर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो उसके जो 2/3 कोर्सेज होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, वो एनबीए के थ्रू अप्रूव्ड होने चाहिए। ठीक, एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात करूं तो टॉप 50 इन स्पेसिफिक कैटेगरी या फिर टॉप 100 इन ओवरऑल रैंकिंग, ये आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए नॉट लेस देन 1:20। फिर फैकल्टी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए लेस देन 100, नॉट लेस देन 100, मतलब 100 से ज्यादा फैकल्टी होनी चाहिए। और यहां पे भी याद रखना नॉट लेस देन 1:20। ठीक, फिर आ गया हमारे पास कि जो हमारी फैकल्टी है वो पब्लिकेशंस करे, बड़े बड़े जो रिसर्च पे पब्लिकेशंस है जैसे स्कॉपर्स, वेब ऑफ साइंसेज और पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो भी हो गए, उसमें कम से कम हर एक फैकल्टी की एक साल में 2 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हैं कि जो भी फैकल्टी होगी अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके 2 पेपर रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे होंगे किसी भी पब्लिशिंग उसमें जर्नल में। ठीक, जो गिवन है। फिर मिनिमम 2000 स्टूडेंट्स होने चाहिए ऑन रेगुलर क्लासरूम, और जिसमें से 1/3 होंगे हमारे पीजी या रिसर्च स्टूडेंट्स। ठीक, फिर एटलीस्ट 5 पीजी डिपार्टमेंट्स होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स विद द रिसर्च प्रोग्राम। ये सारी हो गई हमारी कंडीशंस। चले आगे। ये बेसिकली बहुत बार तो नहीं, लेकिन कभी कभार रेयरली एक आधी बार पूछी गई है, तो इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। आगे चलते हैं। फिर आता है बेसिकली ओपन यूनिवर्सिटीज, और हम सबको पता है तो बेसिकली वो यूनिवर्सिटीज जो ओपन है, ओपन है मतलब क्या है, जनरली इनके जो क्राइटेरिया होते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया होते हैं वो लेस होते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, राइट। तो ये क्या होता है जिसमें मिनिमम या फिर नो एंट्री रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी एडमिशन ले ले। डिस्टेंस एजुकेशन समझा ना हमने, कि हमें रेगुलरली कॉलेज नहीं जाना पड़ता, हम वीक में एक बार या वीक में 2 बार या घर पे बैठ के भी पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम देने चले जाते हैं या एग्जाम ऑनलाइन हो जाते हैं। तो वो होते हैं हमारी ओपन यूनिवर्सिटीज। जैसे अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, जो वहां पे क्या है ओपन कोर्सेज अवेलेबल होंगे कि आप जाओगे, इनरोल करोगे, आपको रेगुलरली कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ओपन सपोर्टेड लर्निंग होती है और डिस्टेंस एजुकेशन होता है। और इसे कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है यूजीसी का, वो रेगुलेटर है हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के यूनिवर्सिटीज के। ठीक, ये बेसिकली हमारी हो गई टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। अब हम क्या करेंगे, इनके से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए देखो, एक चीज और रिमाइंड करा दूं, बेसिकली जो यहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो दैट इज यूजीसी नेट बाय अनुज जिंदल एडू। तो इधर क्या होता है, बेसिकली जो हमारे टॉपिक्स होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स और क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करते हैं। कोई भी अपडेट होगा यूजीसी रिलेटेड, एनटीए से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस होंगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, कैसे आप अपने जो टाइम है सॉल्विंग क्वेश्चंस जो मैथ्स के होते हैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको सब यूजीसी नेट बाय अनुज जिंदल में मिल जाएंगी। तो दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस की ओर। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन में, आपको क्या करना है, एक पेपर पेन ले लेना है
और मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर देना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय यूजीसी, फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑपरेटेड बाय नीति आयोग। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है या गलत है, मतलब सही है, विचार करेक्ट ले लेना। चलो अभी पढ़ा, पता चल जाएगा कितना हमको याद है, या अगर पहले से भी पढ़ा था तो रिवीजन हो जाएगी एक तरह से आपकी। बट आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है, क्योंकि उधर से ही आपकी कंफर्मेशन होगी कि हाँ आपके आंसर सही जा रहे हैं जा रहे हैं। मान लिखना, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 ये आंसर दे रहा हूं मैं, ये आंसर दे रही हूं मैं, ताकि जब मैं आंसर बताऊं तो ये ना हो कि आपके माइंड में आपका पहले सोचा था अच्छा मैं तो ए बोला था, नहीं नहीं मैं बी भी सोच रहा था। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दोगे तो आपका आंसर लॉक हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके आंसर कितने सही है कितने गलत हो रहे हैं। कभी कभार क्या होता है हमारे माइंड में हम रखते हैं ना, तो ए और बी दोनों सोच रहे होते हैं, तो देर में मैं आंसर दे देता हूं, तो हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। ऐसा नहीं है, कमेंट सेक्शन में लॉक कर दो मेरे आंसर देने से पहले। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द यूजीसी, तो ये तो हमारा गलत है भाई। यूजीसी इस्टेब्लिश नहीं करता, बेसिकली रेगुलेट करता है। इस्टेब्लिश कहां से होते हैं? जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है उसके थ्रू। फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हम मैक्सिमम केसेस में। ऑपरेटेड बाय नीति आयोग, नीति आयोग की तो कहीं बात ही नहीं हुई, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली ऑप्शन बी। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर है जनरली हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। चलो ये बताओ, हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक मैंने अभी नहीं कराया, देखते हैं आपको पहले से आता है या नहीं आता। जिसको नहीं आता बेसिकली अभी पता चल जाएगा। कौन होता है विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स जो भी होगा हमारा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी चेयरमैन, हु विल बी कंसिडर्ड एज अ विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। हाँ जी, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माना जाता है विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statements. The governor of state is the chancellor of deemed university. Deemed universities can design their own syllabus and coursework. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. Both 1 and 2 are true. Both 1 and 2 are false. 1 is true, second is false. 1 is false, second is true. आपको बताना है। तो बेसिकली आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में आया था। और याद रखना जो बच्चे सोच रहे होंगे दिसंबर 2022 का पेपर हमारा फेब मार्च में हुआ था, तो फेब और मार्च में जो लास्ट एग्जाम अभी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का। देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, ये तो अभी हमने समझा, तो ये तो पक्का का पक्का सही है, राइट। अब कंफ्यूजन कहां हो रही थी स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के बाद? द गवर्नर ऑफ स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। क्या ऐसा है? देखो बच्चों, अगर एक्चुअली में हम आप गूगल वगैरह डालोगे तो आपको कुछ साइट्स ऐसे मिल जाएंगी जो कहेंगी कि हाँ भाई गवर्नर ऑफ स्टेट हमारा चांसलर है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, बट ऐसा नहीं है। अगर आप यूजीसी एक्ट वगैरह देखोगे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के रेगुलेशंस वगैरह देखोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा जो गवर्नर ऑफ स्टेट होगा वो चांसलर होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का। याद करो, हमने स्टेट यूनिवर्सिटी के केस में ये बात करी थी कि जो चांसलर होगा वो होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक, और इवन मैंने क्या करा है कि 2-4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज उठाई हैं दिल्ली की, और उनके चांसलर्स चेक करें, उनके चांसलर्स के नेम चेक करे हैं, और गवर्नर का वो गवर्नर नहीं थे दिल्ली के। ठीक, तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, याद रखना। डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो हमारे चांसलर होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब गवर्नर नहीं होंगे स्टेट के, वो डिपेंड करेगा कंडीशन टू कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है बहुत ज्यादा, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो गवर्नर ऑफ स्टेट होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक बच्चों, तो कई सारे बच्चे क्या करके आए थे, इसको ऑप्शन बहुत सारे करेक्ट करके आए थे।
बट अब हम गलती नहीं करेंगे अगर दोबारा क्वेश्चन या इसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेटअप इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन कभी बार देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से। बेसिकली है तो सब कुछ लर्न करने वाला ही। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया की, पहले तो बताओ कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है। तो जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है दैट इज बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ये हमारी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। आपको बताना है विच स्टेट। चलो हैदराबाद की है, अब बताओ हैदराबाद में है। अब तो मेरे ख्याल से सबका ही सही हो गया होगा। आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। तो बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? और अगर आप क्लास को रिवाइज कर पा रहे हो, पहली चीज तो मैंने बताया था कि इसके अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गए। बचा 1, 4 एंड 3, 5। 1, 4, 3 एंड 5। अगर बेसिक भी याद हो तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन तो 100% है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एंड 5। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हमारे डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, राइट। अगर कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, आप हमसे पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ बाय अनुज जिंदल के अंदर, या पर्सनल लेवल पे भी टेलीग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। कोई भी डाउट है या कोई और टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मैं पिक करूं, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, तो याद रखना पेपर 1 की जो मेरी क्लासेस होती हैं दैट इज ऑन ट्यूसडे, मंडे को शुभम सर की, और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो मेरी क्लासेस होती हैं दैट विल बी ऑन फ्राइडे, और जो शुभम सर की होती है दैट विल बी ऑन थर्सडे। तो कोई भी टॉपिक चाहे पेपर 1 से रिलेटेड हो चाहे पेपर 2 से रिलेटेड हो कि सर ये वाला टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, आप इस टॉपिक को समझा दो, तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो या ग्रुप में लिख सकते हो कोई भी डाउट। ठीक, अब आपका टास्क क्या है, 5 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए आपको ये मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। प्लस रिकॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सबको अपनी स्टेट में से जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके चांसेस है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो हमारी स्टेट की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी लिस्ट हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है। देखो लिखनी है, उससे हुआ क्या, हमारे माइंड में भी वो याद रह जाएगी, और बाकियों को जो बाकी स्टूडेंट्स लिखेंगे वो सारी हमें चेक कर लेनी है। ठीक, क्योंकि वरना वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, हम ट्राई करेंगे जो इंपॉर्टेंट है ऐसे कवर कर लेंगे। जैसे दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट में बात करूं तो बी आर अंबेडकर हो गया, डीटीयू हो गया। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, अपनी स्टेट और यूटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, सिर्फ चाहे पूरी लिस्ट मत दो, 4 या 3 कम से कम 2 4 जो कॉलेजेस आपको याद हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो आपको लिस्ट डाउन कर देने। ठीक, और बाकियों को जब हम कमेंट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि बाकी कौन कौन सी स्टेट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।